Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to all in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates. As you all know, a new notification has been released from the MCC. अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, काउंसलिंग शेड्यूल आपकी 18th ऑफ नवंबर को कंप्लीट हो जाने वाली थी, चॉइस लॉकिंग हो जाने वाला था. बट ऑन द सेम डे एक स्क्रोलिंग आई कि आपकी काउंसलिंग को या आपकी चॉइस फिलिंग को 2 से 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. इन द टुडेज मॉर्निंग आपकी वो स्क्रोलिंग जो थी उसको डिलीट कर दी गई. एक पैनिक का सिचुएशन था कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, चॉइस फिलिंग लॉकिंग कब होगी, क्या होगा. एंड फाइनली एट दिस मोमेंट एमसीसी कम अप विथ अ न्यू नोटिफिकेशन एंड न्यू काउंसलिंग शेड्यूल, ऑल्सो अ न्यू सीट मैट्रिक्स. अगर मैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में आपसे पहले बात करूं तो जो नई काउंसलिंग शेड्यूल आई है ये सिर्फ राउंड 1 के लिए चेंजेस है. राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे राउंड जो होने वाला है वो आपका एज इट इज चलेगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो आपका 20 एंड 21 नवंबर अप टू 12 नून तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है. अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अपनी चॉइस फिलिंग कल के डेट पे एज वेल एज 21 ऑफ नवंबर 2025 को 12 बजे तक आफ्टरनून तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो. एंड आपकी जो भी चॉइसेस फिल्ड रहेंगी, लास्ट जो आपकी चॉइस फिल्ड रहेगी वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएगी. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लॉकिंग पार्ट. इवन 21 मॉर्निंग से आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे 9 बजे या मैक्स टू मैक्स 10 बजे से आप चेक करोगे कि आपकी चॉइस लॉकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. मतलब कि आज आपके पास आज पूरी नाइट का एज वेल एज कल आपके पूरे दिन भर का आपके पास टाइम रहेगा कि आप जो भी चॉइसेस में इंटरचेंज करना चाहो या जो भी चीजें पुटअप करना चाहो वो कर सकते हो. रिजल्ट आपका 21 ऑफ नवंबर को ही 2 बजे के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी. मतलब कि मान के चलिए लेट नाइट टू द लेट इवनिंग से लेट नाइट तक आपकी प्रोविजनल एज वेल एज फाइनल रिजल्ट आपका 22nd ऑफ नवंबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. एंड उसके बाद आपकी 23rd ऑफ नवंबर से 1st ऑफ दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग चलने वाली है. जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो. सीट मैट्रिक्स की अगर मैं आपके बात करूं यहाँ पे तो ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है. मतलब कि नई अपडेटेड सीट मैट्रिक्स नहीं आई है क्योंकि ऑल इंडिया में कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. चेंजेस हुई हैं आपके डीएनबी डिप्लोमा की सीटें में एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर. डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो आपकी टोटल 239 सीट्स हैज बीन न्यूली एडेड. जो आपका 966 सीट्स की बात की जा रही थी वो राउंड 1 में ऐड नहीं हुआ है. परमिशन जरूर आई थी, एनएमसी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जरूर था उस चीज के रिगार्डिंग, बट ऑफिशियल जो आपकी सीट अपग्रेड हुई है या जो सीट इंक्रीमेंट हुई है वो आपके 239 सीट से ही एड ऑन हुई है. बाकी सीटें कब होंगी कब नहीं होंगी दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. हो सकता है वो राउंड 2 में इंटर करेंगी, नहीं करेंगी, क्या चेंजेस होने वाला है ये अपकमिंग डेज में आपको आइडिया लगेगा. बट राउंड 1 के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 239 आपकी न्यू सीट्स एड ऑन हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर. मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं इसको थोड़ा और बाइफर्केशन पे जाएं तो जो आपकी एनआरआई की सीटें 804 थी वो अब आपकी इंक्रीज होकर 865 हो गई है. मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 सीट्स की इंक्रीमेंट यहाँ पे हुई है. सेकंड जो आपका डिक्रीमेंट हुआ है जो आपके डीएनबी एंड डिप्लोमा की जो 9000 की सीटें हो गई थी, जो आपके 6000 से इंक्रीज होकर 9000 के अप्रॉक्स में हो गई थी, वहां पे आपका 235 सीट्स को डिक्रीज कर दिया गया है. मतलब कि आपकी जो 9000 सीट्स थी वो अभी आपकी डिक्रीज हो गई हैं, वहां पे 235 सीट्स डिक्रीज हुई हैं. 186 आपकी गवर्नमेंट की सीटें डिक्रीज हुई हैं एंड 49 आपकी डीएनबी की जो प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सीटें थी वो डिक्रीज हुई हैं. एक क्वेश्चन भी चल रहा है यहाँ पे कि एनबी डिप्लोमा एज वेल डीएनबी की फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी स्पेशली इन द प्राइवेट कॉलेजेस. तो मैं क्लियर कर दूं, सीटें आपकी जरूर प्राइवेट कॉलेजेस में, बट फीस आप मान के चलिए इन एंड अराउंड जो आपकी गवर्नमेंट की कॉलेजेस फीस है वही एज इट इज रहने वाली है. कोई मेजर चेंजेस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे. इसकी फीस स्ट्रक्चर या इसकी जो फीस पेमेंट भी होती है ओपीजीआर की जो पोर्टल ओपन होगी, अलॉटमेंट हो जाएगा. ज्वाइनिंग के टाइम पे ये पोर्टल ओपन होता है, वहां पे जाके आपको पेमेंट करना होता है. अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 की इन अराउंड चीजें रहती हैं. पेमेंट करने के बाद उसका जो स्लिप रहेगा वो आप ले जाके ज्वाइनिंग करते हो. वो अपकमिंग वीडियोज में आपको बताऊंगा. जब रिजल्ट आ जाएगी आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड करोगे वहां पे आपको मैं बताऊंगा. मेजर आप इतना समझिए 235 आपकी 239 न्यू सीट्स एड ऑन हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए. एंड 235 जो ऑलरेडी डीएनबी में इंक्रीमेंट हुई थी वो आपके डिक्रीज हो गई है. मतलब कि अगर इसको आप पीजी 24 से कंपेयर करने जाओगे तो जो आपकी पीजी 24 में आपकी 6140 सीटें थी डीम्ड के अंदर वो आपका इंक्रीज करके 6372 हो गया. डीएनबी के अंदर 6804 सीटें थी
वो अभी फाइनल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कुछ हटा के अगर मैं बात करूं तो 8,893 सीटें हो गई हैं। ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी जो 12,761 सीटें थी ये आपकी डिक्रीज होके 12,678 सीटें हो गई हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट और बाकी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आ गई है, जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। साथ में केए का भी चॉइस फिलिंग चल रहा है, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं फी स्ट्रक्चर भी आ रखा है। ऑल्सो जो अदर स्टेट्स हैं वहां के भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की जा चुकी है। कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन का एक्सटेंड किया गया, बट मैक्स टू मैक्स 21 नवंबर तक सबके रजिस्ट्रेशन क्लोज डाउन हो जाएंगे। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स देख रहे हो, आपको सीटें कहाँ मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, किस रैंक पे आपको कहाँ पे चीजें मिल सकती हैं, तमाम चीजों के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या अगर आपका कुछ और भी क्वेरी है या कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जानना है, इफ यू हैव बी फेसिंग एनी इशू, आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कमेंट कर सकते हो या यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीडी 2025 ऑल इंडिया राउंड 1, जो कि फाइनली अब आपकी इन प्रोसेस में चल रही है। वी होप कि अब फर्दर कोई और डिलेज नहीं हो, जो काउंसलिंग शेड्यूल आ गई है इसके अकॉर्डिंग ही चीजें चले। बिकॉज नो डाउट स्क्रोलिंग के बाद मल्टीपल चीजें हुई थी, मल्टीपल फ्रस्ट्रेशन भी था, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिंगर्स क्रॉस, आप जो भी विश कर रहे हो, आप जो भी प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिले, आपको उसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। गुड नाइट।